तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है मैट्रिक का, वो बहुत ही नज़दीक आ गई है। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में नॉन हिंदी यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है इसका ऑल वीवे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। बात की जाए तो हामिद के पास कुल मिलाकर 3 पैसे ही थे और 3 पैसों से उन्होंने चिमटा ही खरीद लिया अपने दादी के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। महमूद जो है हामिद के दोस्त है, उनके पास 12 पैसे हैं। यानी कि ईदगाह कहानी के अनुसार महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी यानी कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ईदगाह कहानी में जो है आपको ईदगाह में इमली वृक्ष की छाया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर, यानी कि सिपाही। महमूद जो है सिपाही खरीदता है। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमीना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। गांव से जो है ईदगाह की दूरी कितनी थी, यह भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। या अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हामिद के दोस्तों का नाम है, यानी कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो महमूद, नूरे, मोहसिन और इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हामिद के दोस्तों की नाम की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में जो है महमूद वह भी है, ऑप्शन बी नूरे यह भी है और मोहसिन यह भी थे। हामिद के दोस्त ये तीनों हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो मेले में हामिद ने 3 पैसे से चिमटा खरीदा। कितने पैसों से? 3 पैसों से। और हामिद के पास कुल मिलाकर 3 ही पैसे थे और 3 पैसे मिलाकर उन्होंने चिमटा ही खरीदा। क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मेले में समी ने क्या खरीदा। मेले में समी ने क्या खरीदा? तो खंजरी खरीदा। जैसे मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा था, उसी प्रकार से समी यानी कि हामिद का दोस्त है, तो उन्होंने खंजरी खरीदा। क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास कुल मिलाकर बात की जाए तो 15 पैसे। जैसे हामिद के पास 3 पैसे थे और महमूद के पास 12 पैसे थे, ठीक उसी प्रकार से मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? तो 15। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक की बात की जाए तो प्रेमचंद्र है। आपसे पूछ लिया जाएगा ईदगाह शीर्षक विधा की कौन सी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा यह क्या है? एक कहानी है जिसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ है, यानी कि ईदगाह। क्या हो जाएगा? ईदगाह। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईदगाह। आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो कौन सी कहानी है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामिद की दादी का नाम है। तो हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है?
तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईदगाह से ली गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। हामिद की बात की जाए, नूर की बात की जाए, मोहसिन की बात की जाए, महमूद की बात की जाए, तो यह जो है ईदगाह कहानी की प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र की बात की जाए तो ईदगाह कहानी में कौन है, तो हामिद है। वहीं इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है, तो आप कहेंगे कि अमीना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना यह किसने कहा, तो हामिद अपने दादी से मेला जाने से पहले कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा था, तो हामिद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। ईदगाह से गांव आया बच्चे वापस, तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, तो बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। यानी कि जो बच्चे खिलौने खरीद कर लाए थे वह सब बच्चों ने अपने अपने खिलौने से क्या किया, खेला। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। हामिद के पिता की मृत्यु की बात की जाए तो हैजे के कारण से हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नूर को किस खिलौना से प्रेम था। नूर को वकील से प्रेम था। नूरे को किससे प्रेम था, तो वकील से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे, यानी कि ईदगाह कहानी के अनुसार हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमीना चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में थोड़ा खुशी टाइप का और मन गदगद भी हो गया, थोड़ा दुखी भी था, लेकिन ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्नेह का अतिरिक्त मन गदगद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।